एक बार एक विमान में बहुत ही खूबसूरत महिला ने प्रवेश किया। विमान में चढ़कर जब महिला अपनी सीट के पास गई तो उसे अपनी बाजू वाली सीट पर एक व्यक्ति नजर आया जिसके दोनों हाथ कटे हुए थे। महिला को उस अपंग व्यक्ति को देखकर काफ़ी घिन हुई। उसने आवाज़ देकर एयर होस्टेस को बुलाया और अपनी सीट बदलने के लिए आग्रह करने लगी। एयर होस्टेस ने महिला को सीट बदलने का कारण पूछा तो महिला बोली, मैं ऐसे व्यक्ति के पास बैठकर सफ़र नहीं कर सकती जिसके दोनों हाथ नहीं हैं। मैं इस व्यक्ति के प्रति सहज नहीं हूँ। मैं इस व्यक्ति के पास बैठकर यात्रा नहीं कर सकती, इसलिए प्लीज़ आप मुझे कोई और सीट दे दीजिए। दिखने में शांत और पढ़ी लिखी महिला के इस तरह के व्यवहार पर एयर होस्टेस अचंभित हुआ। एयर होस्टेस ने चारों तरफ देखा लेकिन कोई भी सीट खाली नहीं थी। एयर होस्टेस ने महिला को कोई भी सीट खाली नहीं होने को कहा और साथ में यह भी आश्वासन दिया कि यात्रियों की सुविधा उनका पहला कार्य है, इसलिए वह कैप्टन से बात करके कुछ नहीं कुछ हल जरूर निकलेगा। इतना कहकर एयर होस्टेस कैप्टन के पास चला गया। कुछ देर बाद एयर होस्टेस वापस आया और महिला से बोला, मैडम आपको हुई है असुविधा के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन फ़िलहाल इस पूरे विमान में एक ही सीट खाली है जो कि बिजनेस क्लास की है। जैसा कि मैं आपको बताया कि हमारी कंपनी का प्रथम उद्देश्य यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखना है, इसलिए हम हमारी कंपनी के इतिहास में पहली बार किसी इकोनॉमी क्लास के यात्री को बिजनेस क्लास में बिठाने जा रहे हैं। एयर होस्टेस की बात सुनकर महिला बहुत खुश हुई। धन्यवाद कहते हुए अपनी सीट से उठने लगी। तभी एयर होस्टेस ने उस अपंग आदमी की ओर अपने दोनों हाथ बढ़ाते हुए कहा, सर आपको हो रही है असुविधा के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं, लेकिन हम आपको इकोनॉमी क्लास से बिजनेस क्लास की सीट दे रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप किसी अशिष्ट पति के साथ यात्रा करें। एयर होस्टेस की यह बात सुनकर सभी यात्री एयर होस्टेस के इस निर्णय के लिए तालियां बजाने लगे और वह सुंदर महिला अपने इस तरह के बर्ताव पर अब नजरें नहीं उठा पा रही थी। तभी वह व्यक्ति अपनी सीट से उठा और बोला, मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ। कश्मीर में हुए एक मिशन के दौरान मैंने अपने दोनों हाथों को खो दिए, लेकिन हमेशा मुझे खुद प्रदेश के लिए इस बलिदान पर गर्व होता था। आज जब महिला यात्री की मैंने यह बात सुनी तो मैंने सोचा कि मैं किन लोगों के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और अपने हाथों को दिए, लेकिन जब आप सभी के व्यवहार और सोच को देखा तो मुझे खुद पर गर्व है महसूस हुआ। इतना कहकर वह व्यक्ति बिजनेस क्लास में चला गया और वह महिला शर्म से पानी पानी हो गई। ऐसे व्यक्ति के लिए प्लीज़ एक शेयर ज़रूर कीजिए जिसने हमारे देश की सेवा के लिए इतना बलिदान दिया है। तो आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।